के लिए मेंडल ने इस क्रॉस को करने की कोशिश किया। जब भी देखा कि हाइब्रिड वाला अगर आ रहा है और उसको रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इस रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसी क्रॉस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। चलिए तो हम पहले इसको समझते हैं क्या होता है। यह भी मेंडल के द्वारा दिया गया रूल है। इट इज मेथड, यह एक प्रक्रिया है, मेथड है। किस चीज का मेथड है? मेथड डिवाइस्ड बाय मेंडल, डिवाइस्ड बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा डिवाइस किया गया है टू डिटरमाइन द, क्या जानने के लिए, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इस क्रॉस करने का मेन जो लक्ष्य है डिटरमाइन करना, क्या डिटरमाइन करना, तो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने का जो किया गया ये चीज हो गया। क्या करना चाह रहा है सफुल्ला? नेटवर्क, मोबाइल कनेक्शन, वाईफाई, नहीं समझे तुम्हारा बात, ठीक है। इट इज ए मेथड डिवाइस्ड बाय ए मेंडल, ये एक मेथड है जो मेंडल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसमें जीनोटाइप को क्या डिटरमाइन किया गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। जीनोटाइप को डिटरमाइन करना, बोलो मत, बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैसेज करने के लिए बोल रहे हैं। बोलोगे तो फिर तो क्लास में डिस्कस करोगे। It is a method devised by a mental determined by the genotype of organism. ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को समझने के लिए यह क्रॉस किया जाता है। In this cross की इस प्रक्रिया में the organism with dominant phenotype आवाज नहीं आ रहा है, ओके आवाज तो आएगा। डोमिनेंट फिनोटाइप, अब जा रहा है आवाज, ठीक है। टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ए मेथड ऑफ डिवाइस्ड बाय मेंडल, यह मेथड मेंडल के द्वारा दिया गया था। डिटरमाइन बाय द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें डिटरमाइन क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को डिटरमाइन किया जाता है। इन दिस क्रॉस, इस क्रॉस की इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट, ऑर्गेनिज्म के साथ जो होता है वो डोमिनेंट फिनोटाइप, आवाज जा रहा है आप सब लोगों को, फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप, बट अननोन जीनोटाइप, unknown genotype. It is crossed with the recessive individual. It is cross with the recessive individuals. यह जो क्रॉस होगा यह रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ होगा और ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड होगा। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन, यहीं से पढ़ा रहे हैं सर, हाँ यहीं से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस बिटवीन वायलेट कलर फ्लावर, वायलेट कलर फ्लावर, कलर फ्लावर, वायलेट कलर फ्लावर जिसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाइट कलर फ्लावर, एंड व्हाइट कलर फ्लावर जिसको उजला से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल W से। द F1 hybrid was, F1 hybrid was violet color flower, violet color flower, ठीक है।
क्रॉस क्या होगा? द टेस्ट क्रॉस इज कैसा होगा टेस्ट क्रॉस? ठीक है, टेस्ट क्रॉस जो होगा उसको दिखाना है और इसका लास्ट में हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्रॉस दिखाने का कोशिश करते हैं। क्रॉस हम यहीं से दिखाने का कोशिश करते हैं। जहांगीर बहुत दिन के बाद आया, तौफेल भी 1-2 दिन के बाद आया, भारती नहीं आ रही थी, शारदा भी नहीं आई थी कल, कामरान आया है, नजरान भी साथ होगा, कल ये भी नहीं आया था। माइक बंद करो तो सब अशफाकुल्ला, माइक बंद करो जल्दी से, माइक खोल के रखे हुए हो। अमित है, आरोही है, एकता है, रागनी है, जैनेंद्र है, लोकेश है, जैनीस है, चिट्टू है। ठीक है, आज भी कई लोग एब्सेंट है। सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, रिचार्ज हो गया है, अब खुशी मनाने की जरूरत है। रिचार्ज का बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, आपने रिचार्ज कराकर तीनों लोग को आपने प्रसन्न कर दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए। पहले कह रहा है कि इट इज मेथड, यह एक प्रक्रिया है, डिवाइस्ड बाय मेंडल, मतलब इस प्रक्रिया का जो जन्मदाता है, जो बताने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम मेंडल है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, किस लिए? किसी भी जो क्रॉस कराएंगे उसके अंदर के गुणों को जानने के लिए यह क्रॉस किया जा रहा है। किसका? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों का। इन दिस क्रॉस, मतलब क्रॉस की इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिज्म जो होता है, द ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसका गुण जो होता है प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, बट इट इज क्रॉस विथ द रिसेसिव इंडिविजुअल, लेकिन उसका जो क्रॉस होगा वो रिसेसिव के साथ होगा, मतलब जो प्रभावी नहीं है, जिसका दोनों का दोनों कैरेक्टर क्या है, प्रभावी नहीं है, उसके साथ क्रॉस होगा। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब इसमें एक जोड़ा क्रॉस लेना है बिटवीन वायलेट कलर ऑफ फ्लावर, जिसमें हम लोग फ्लावर के वायलेट कलर को लेंगे और उसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड व्हाइट कलर, मतलब उजला कलर का फ्लावर लेंगे जिसको हम लोग स्मॉल W से रिप्रेजेंट करेंगे। द F1 हाइब्रिड वाज वायलेट कलर, तो उसका जो पहला पीढ़ी आएगा उसमें वायलेट का गुण होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ये क्रॉस होगा कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। सर मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, सर 1 मिनट रुकिए। ठीक है, रुके हैं हम तब। सर मेरा रिचार्ज, अच्छा अब 3 महीना का कर दिए हैं, तब तक गर्दा है। 3 महीना में तो क्या क्या होगा देखो। चलो 3 महीना में रोज 9 बजे से हम फिल्म दिखा रहे हैं। चलिए 1 मिनट हम कहाँ रुकेंगे जेनिस, ऑर्केस्ट्रा वाला है कि 1 मिनट रुकेंगे? पैसा वैसा फेंकोगे क्या? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हो गया, अब क्रॉस करके बताते हैं। तो पहले ये क्या कह रहा है कि दो एगो एगो ले लीजिए डोमिनेंट और एगो ले लीजिए रिसेसिव, उसको क्रॉस कराइए। F1 जनरेशन में क्या आएगा? हाइब्रिड आएगा, जिसमें डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा। अब उसको लेकर अगले उसको ले लिए और उसको नया एक लेंगे रिसेसिव और उसके साथ क्रॉस करा देंगे, और यही प्रक्रिया कहलाता है बैक क्रॉस, मतलब पिछलका चीज को उठाकर और पिछलकों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब सीधा बात में कहें कि हमारे परिवार में मान लीजिए कि 2 गो सदस्य है, 5 गो सदस्य सपोज कर लीजिए, तो 5 गो सदस्य में से 4 गो सदस्य बहुत सक्रिय रहता है कि हाँ हम पूरा भाग लेंगे, हम पूरा घर के काम में भाग हाथ बटाएंगे। तो 5 गो सदस्य में से 4 गो तो खूब आगे बढ़ गया। अब 4 गो में से एगो भाई सोचा कि एगो को छोड़ देते हैं, भैया तो कमजोर पड़ जाएगा। तो उस एगो भाईवा को क्या किया गया, एगो जो भाई जो कमजोर पड़ गया है, 4 में से एगो भाई बड़ा बड़ा समझदार था, वो कहा कि नहीं हम उसको भी उठाएंगे। तो उसमें से एगो भाई क्या किया कि जो पीछे रह गया था, पीछे छूट गया था 2-3 साल पहले, उसको उठा के ले आया और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम भी तुमको कॉपरेट करेंगे, तुम भी आगे बढ़ो। मतलब यही क्रॉस क्या हो गया? बैक क्रॉस। मतलब पिछलको भाई को भी हमको आगे बढ़ा लेना है, यही चीज क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया। बात समझ में आ गया? मोटा मोटी तौर पर यही बात हो गया कि जो पिछड़ गया है उस पिछड़े हुए को भी हमको आगे बढ़ा लेना है। ऐसा ही क्रॉस है बैक क्रॉस। चलिए मिटा रहे हैं। मिटा दे।
हो गया, सबका हो गया, चलिए बेटा। लोकेश तुम जो बोलता है ना, तो हमको मेरा जो खून है वो खौल जाता है, क्योंकि तुम बोलबो करते हो अनकठले बात। खून हमको खौल के उबाल करेगा, बस समझ लो छीटा पड़ेगा तेरा मुंह पर। देखिए, कैपिटल डब्ल्यू ले लिए, तो आपको पता है कैपिटल डब्ल्यू को आप क्या कहे थे? आपको दो गो पेरेंट लेना है। क्या को पेरेंट लेना है? कैपिटल डब्ल्यू, जिसको हम लोग कौन कलर बोले हैं, याद करो, वायलेट कलर। फ्लावर है, वायलेट कलर का है। अब दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू ले रहे हैं, इसको हम लोग कौन कलर ले रहे हैं, व्हाइट कलर का ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको आप क्रॉस कराइएगा, तो पहले तो इसको अलग कर दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू अलग, कैपिटल डब्ल्यू अलग, स्मॉल डब्ल्यू अलग, स्मॉल डब्ल्यू, इसको हम लोग कहते हैं गैमिट। गैमिट हो गया। अब इसको इससे हम क्रॉस करा दिए, तो क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अभी जो ये कलर हो गया, इसको भी हम लोग मिला जुला के कह सकते हैं कि वायलेट कलर है। क्या है? वायलेट कलर है, वायलेट कलर है। ठीक है, वायलेट कलर आ गया। अब ध्यान से समझिए, इस वायलेट वाला को अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये पीछे एगो छूट जाएगा, तो हम पिछलकों को आगे बढ़ाना है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को हम दूसरे, एक क्रॉस हो गया, ये हो गया केस 1। क्या हो गया? केस 1। पहला केस में हमने क्रॉस करा के इसको आगे बढ़ा लिया। अब हमको पता चला कि अरे बाप, पिछलका एक और छूटा हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाना है। तो चलो, तो हम लोग तो केस सेकेंड में आ जाते हैं, केस सेकेंड में आते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कौन कलर है, वायलेट कलर है। इसको हमको क्रॉस किससे कर दिए, रिसेसिव, व्हाइट से। और व्हाइट कैसा है, रिसेसिव है, रिसेसिव वाले से हम लोग इसको क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। किसके वजह से कर दिए, रिसेसिव वाले से। रिसेसिव नहीं दिखेगा तो फिर से देख लो, रिसेसिव वाले से क्रॉस कर दिया। अब देखो, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, कैपिटल डब्ल्यू अलग और स्मॉल डब्ल्यू अलग, अब फिर स्मॉल डब्ल्यू अलग है, स्मॉल डब्ल्यू अलग। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, और क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, मतलब दोनों में क्या हो गया, अलग अलग तरह की चीजें आ गई। कैपिटल देखो, जे डब्ल्यू में हम घुमाए हुए हैं, मतलब वो समझो छोटा, तो इसमें क्या आ गया, दोनों छोटा आ गया। इसका रेशियो क्या होगा, एगो ई आ गया, एगो ई आ गया, मतलब रेशियो 1:1। तो पूछेगा कि बताइए टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहिएगा 1:1। लास्ट में लिख दिया, इफ द F1, पहले ये बनाइए केस 1, और फिर आपको ये बनाना है केस 2। इफ ऑल, और लास्ट में इसको लिखना है, इफ ऑल द F1 progeny, if all the F1 progeny are violet colored, then the plant is homozygous dominant, that is capital W, and if the progenies are 1:1, मतलब 1:1 रेशियो, then the plant is homozygous, that is क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, यही कहना चाह रहा है कि हम लोग एक नॉर्मल लिए कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा लिए स्मॉल डब्ल्यू।
पहला केस में क्रॉस करा के हम ये लिया है जिसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। अब हम सोचे कि एगो ई पिछल का पीछे जो रह गया उसको भी फिर एगो और हम बढ़ाते हैं, तो उसको लेकर छोटका वाले के साथ क्रॉस करा के आए, तो देखे कि एगो अकेला ई आया, एगो अकेला ई आया, इसलिए हम लोग कर दिए कि इसका रेशियो कितना आता है, 1:1। तो पूछा जाएगा कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 1:1, यही आंसर हो जाएगा। इसमें इतने बात पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहिएगा 1:1। तो ये तो मोनो हाइब्रिड में हो गया। अब हम डाई हाइब्रिड में करके देखते हैं। ये तो मोनो हाइब्रिड में हो गया, अब हम डाई हाइब्रिड में करके देखते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। अब हम आप लोग को देंगे डाई हाइब्रिड, अब करके आपको बताना है। देखिए इसमें अगर स्मॉल डब्ल्यू है, इसके जगह पर कैपिटल डब्ल्यू इसके साथ हम क्रॉस करा देंगे यहाँ पर, तो यही हो जाएगा बैक क्रॉस, ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। इसके जगह पर हम कैपिटल डब्ल्यू बदल देंगे तो टेस्ट क्रॉस हो गया, और एक हो जाता है बैक क्रॉस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले पहले ये मोनो हाइब्रिड पर हो गया, एक हम डाई हाइब्रिड पर देख लेते हैं। पहले डाई हाइब्रिड पर हम लोग पहले देख लेते हैं, डाई हाइब्रिड पर कैसे होगा। तो कहेगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, तो आप कहिएगा 1:1। अब देखिए हम लोग दो को कलर लेते हैं डाई हाइब्रिड के लिए, एक येलो राउंड का सीड, येलो राउंड सीड ले लिए, ठीक है, और दूसरा ग्रीन रिंकल्ड सीड ले लिए। क्या ले लिए? ग्रीन रिंकल्ड सीड। चलिए पहला केस हम लोग करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट। क्या क्या होगा इसमें? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको क्रॉस कराएं, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अलग कीजिएगा, कैपिटल आर अलग अलग हो गया, ये तो जानिए गए हैं, सीखिए गए हैं। स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इससे इसको क्रॉस कराइएगा। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगा अगर जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। अब इसमें से एगो को उठा के हम नॉर्मल वाले से करेंगे, तो केस सेकेंड में आ जाइए। इसमें से एगो को ले लिए, मतलब कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई और कैपिटल, इसी को हम लोग ले लेते हैं। इसी को हम लोग को क्रॉस करा देना है किसके साथ? स्मॉल के साथ, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसी के साथ क्रॉस करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 गो इसमें आता है, आपको पता होगा 4 गो आता है। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। याद होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में सिखाए हुए थे। और इसमें जब भी आएगा तो इसमें तो एक एक चीजें आएगा, ये आएगा, बस एक एक चीजें आ सकता है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब इसको आपको क्रॉस कराना है, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाइएगा। ऐसा एक बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बना दिए और इसमें 4 गो कॉलम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो आया इसको ऊपर में डालिए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर यहां से ले रहे हैं और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इसमें तो हमेशा दोनों में एक एक आता है, तो एक को लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा।
अब क्रॉस गुना कर दीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आई स्मॉल आर, तो यही आ गया, सब एक जैसा है, सब एक दूसरे से कोई नहीं मिल रहा है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका भी रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1, कहेगा डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना, जल्दी बोलिए, डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होगा, जल्दी बोलिए, डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होगा, अभी तक एको का आंसर नहीं आया है, डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होगा, और मोनो हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होगा, मोनो हाइब्रिड तो 1:1 हो गया, डाई हाइब्रिड अभी करके दिखाए हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड केस यहाँ पर 1 हो गया ये केस, और यहाँ हम लोग इसी को नीचे ले जाके यहाँ देखे हैं, तो ये हो गया केस सेकेंड, वेरी गुड, सब ठीक है, तो ये रेशियो याद रखिएगा कि डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट रेशियो कितना होता है, तो टेस्ट क्रॉस कब होता है, तो आपको ये पहले कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आप बताते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, ये तो टेस्ट क्रॉस था, अब हम लोग देखेंगे बैक क्रॉस क्या होता है। हो जाएगा तो बोलिएगा, हो गया, बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा देखिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए रिकॉर्डिंग कर देते हैं, अभी देखो, दिक्कत नहीं सहोगे तो पढ़ोगे कैसे, जब जो दिक्कत नहीं सहा कैसे आगे बढ़ेगा, दिक्कत जो सहने वाला तो वही आगे बढ़ता है, अंबानी कहेगा कि हमको पढ़ना है तब तो वो हो गया, उसको तो दिखते नहीं है तो पढ़ाई थोड़ी होता है, दिक्कत वाला पढ़ता है, बिना दिक्कत वाला काहे पढ़ोगे, कौन जरूरत है पढ़ने का, अंबानी को घर में खाना मिल रहा है, घर में सब कुछ मिल रहा है, तो कौन जरूरी है उसको पढ़ने का, पैसा मिल रहा है, जिसको दिक्कत हुए ना पढ़ता है, अगर तुमको दिक्कत नहीं है, अंबानी हो तो ठीक है ना पढ़ो, देखिए, तो आपको कहेंगे कि बताइए टेस्ट क्रॉस क्या होता है या बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है या बैक क्रॉस क्या होता है, यहां पर समझना है, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस, देखिए यहां से समझ लीजिए, इसको इसको लिख लीजिएगा जरूर, बैक क्रॉस जो होता है या इसके दो गो टाइप होते हैं, बैक क्रॉस के दो गो टाइप होते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा, एक होता है आउट क्रॉस, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, आउट क्रॉस, और एक होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस, अब देखिए टेस्ट क्रॉस में दो तरह का भी आपको सिखाए हैं,
एगो सिखाए हैं मोनो हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जिसका रेशियो आपको बताए हैं 1:1। तो कहेगा बताइए इसमें एक क्या है, तो कहिएगा एक जो है वह डोमिनेंट है और एक जो है वो क्या है, रिसेसिव है। वेरी गुड। अब कहेगा कि टेस्ट क्रॉस दूसरा क्या सीखे हैं, तो दूसरा सीखे हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। चलिए ये क्या होता है जल्दी बताइए। तो इसमें कहा गया इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:4 बार, 1:1:1:1। इसमें कहेगा कि क्या गो डोमिनेंट और क्या गो रिसेसिव, तो क्या कहिएगा, इसमें भी एक डोमिनेंट और एक जोड़ा रिसेसिव, इसमें भी जो एक जोड़ा होगा ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा और एक जोड़ा जो होगा वह रिसेसिव होगा, रिसेसिव होगा, याद रखिएगा। तो टेस्ट क्रॉस में इतना बात समझे हैं और यही पूछता है, रेशियो पूछेगा, टेस्ट क्रॉस का रेशियो बताइए। अब बात करते हैं आउट क्रॉस का। आउट क्रॉस का क्या होता है, तो आउट क्रॉस में कहता है कि F1 प्रोजेनी इसमें भी ले लीजिए, मतलब F1 प्रोजेनी में क्या, मान लीजिए कि हम कोई चीज क्रॉस कराते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग पहला बार में क्रॉस करने पर हम लोग को कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिए थे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और उसको हम लोग अगर क्रॉस करा देंगे बड़का वाला से, ठीक है, तब जो क्रॉस हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉस। इसका भी रेशियो सेम ही आएगा, ठीक है। इस वाले में क्या किए थे कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को क्रॉस करा दिए थे स्मॉल वाले से, यही ना कराए थे, या इसी में हम लोग देखेंगे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोग करा दिए थे स्मॉल वाले से। यहाँ देखिए एकदम लिख दीजिएगा, जरूर लिख दीजिएगा इस चीज को। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस और ये हो जाएगा आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में भी वही बात आएगा, देख लीजिए ध्यान से। पहला जनरेशन से हम लोग को ये मिल गया है F1 जनरेशन से। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू अलग कर दिए, स्मॉल डब्ल्यू अलग कर दिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल अलग कर दिए, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसमें भी वही हुआ, एक रेशियो। तो कहेगा कि बैक क्रॉस के कितने टाइप, तो आप कहिएगा दो गो टाइप होता है, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। कहिएगा आउट क्रॉस में क्या होता है, तो हम जो क्रॉस कराते हैं वो बड़का वाले से कराते हैं। तो कहेगा कि टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग छोटका वाले से कराते हैं, ठीक है, हम लोग छोटका वाले से कराते हैं, छोटके वाले से कराए हैं। तो कहेगा कि टेस्ट क्रॉस का कितने टाइप होते हैं, तो टेस्ट क्रॉस के दो टाइप होते हैं, एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कहेगा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो आप कहिएगा 1:1। तो 1 क्या है, तो डोमिनेंट, 1 क्या है, तो रिसेसिव। फिर पूछेगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो कहिएगा 1:1:1:1 होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट का मतलब होता है पगला है, साफ दिमाग तो और खत्म हो गया है छोड़ा। कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी लिख देंगे तो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इनमें कथी पूछना है तुमको, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे तो ये क्या होगा, जो बड़ा टी होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो छोटा होगा वो रिसेसिव हो गया। बड़ा वाई छोटा वाई है, तो बड़ा वाई जो हो गया डोमिनेंट हो गया, छोटा वाई जो हो गया रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो डोमिनेंट क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, क्योंकि इसमें एक बड़का डब्ल्यू आ चुका है, इसमें कुछ नहीं आया, तो ये रिसेसिव हो गया। रोज रोज एक बात सीखता है। माथा फोड़ के धनिया बोएंगे माथा में तोरा।
चलो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर तब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस 5 को करा देते हैं, समझ में आएगा और बात सब। ऑब्जेक्टिव कुछ करा देते हैं ताकि साथ के साथ दोनों काम चलता रहे। सीखिए। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का जो लॉ है, मेंडल लॉ ऑफ, मेंडल का जो लॉ दिया गया है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, होल्ड्स गुड फॉर जीन सुटेड ऑन द, किसके लिए है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो लॉ दिया गया वो किस बेसिस पर दिया गया? ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बताइए कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस रूल पर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आप टाइप करके जल्दी जल्दी भेजिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन दीजिएगा 1 2 3 4, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है या डाई हाइब्रिड क्रॉस पे है या किसी पे नहीं है? ठीक है, जैनीस का 1 है, आरूही 3 है, छुटके दिए वर्गे दिए 2 को दिए, हाँ वो बोला दीजिए ना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो लोग, जो बेवकूफ किस्म के लोग जो है बोथ बोले हैं वो सही में बेवकूफ ही रह जाएंगे, जो नॉन ऑफ दीज दिए हैं वो भी बेवकूफ ही रह जाएंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो दिए होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो दिया गया था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे दिया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे नहीं दिया गया था। तो जिनका आंसर 2 है वो सही है, बाकी सब गलती है। इसका मतलब एक ही बच्चा जो दिया है आंसर वो सही है और उसका नाम है सैफुल्ला। वही बताया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर दिया गया लॉ है, बाकी जितने भी है वो बेवकूफ किस्म के विद्यार्थी में आते हैं, उनको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, सर हम कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं तो आप बेवकूफ से भी नीचे कैटेगरी में निकल गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया था कि 3 गो लॉ दिया था मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शुरू का 2 गो लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे था और तीसरा लॉ जो था वह तीसरा लॉ जो था वो किस पे था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे था। तो तीसरा लॉ जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे था, जबकि पहला लॉ जो था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे था। तो बात समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझे होंगे वो आज भी बेवकूफ है, कल भी बेवकूफ रहेगा, जीवन में बेवकूफ रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप कॉपी उल्टा के देख लो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बताए थे कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, इस पे ना करा के आपको दिए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देख लो कॉपी में, याद अगर आ गया है तो यस करो, नहीं याद आ गया तो फिर कॉपी देखो, आप फिर पूछो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, जल्दी सीखो, जल्दी देखो। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किस पे है? जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन खुला हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे है? ऑप्शन बताते जाइए जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 ऑप्शन बताइए।
जो जैनीस, या तो तुम पागल हुए हो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब है। जो एक दिया है वो सही है, जो ए लिख के भेजा है, क्योंकि ऑप्शन में तो ए है नहीं, तो उसका बिल्कुल गलती है। ए जो लिख के भेजा है वो गलती है, और जो एक लिख के भेजा उसका सही है। ये जो क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे दिया गया, अभी ना बताए हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे दिया गया है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो दिए हैं वो सही है। चलिए वेरी गुड। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शन जल्दी जल्दी मारिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे दिया गया है? ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, 3 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे दिया गया है? जल्दी मारिए ऑप्शन, 1 2 3 4। जो लोग दूध दे रहे हैं वो सही में पागल हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों क्रॉस मोनो हाइब्रिड पे दिया गया है, मोनो हाइब्रिड पे दिया गया है, और खाली इंडिपेंडेंट वाला जो है वो डाई हाइब्रिड पे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा 1। तो जो 1 दिए हैं वो सही है, बाकी बेवकूफ के कैटेगरी में आते हैं। और मान ले अपने आप को कि हम बेवकूफ हैं। इसमें एक लोकेश आ रहे हैं, जैनेंद्र आ रहा है, जहांगीर आ रहे हैं, ये लोग हैं नवाब, ये लोग क्लास करेंगे रेगुलर और लिखेंगे रेगुलर। चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो 3 गो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में टकरा गया, समझो कि जो आज के क्लास में था उसको एक क्वेश्चन डिफिनिट है। चलिए, तो 2 गो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए तैयार रहिए सब। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:1:1, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 3:1, चौथा है 9:3:3:1। जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर बताइए, क्वेश्चन नहीं बताना है, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन बताइए जल्दी, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा? ठीक है, जो लोग वास्तव में पागल हैं वो लोग ऑप्शन 1 दे रहे हैं, मात्र एक लड़का तोफेल वही एक सही आंसर दिया है कि इसका आंसर जो होगा वो 1:2:1 होगा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होगा। ठीक है, तौफीक, अच्छा तौफीक है सर, अच्छा तौफीक को बहुत बहुत धन्यवाद, तौफीक सही आंसर दिया है। ठीक है, खाली पेमेंट टाइम पे ना कर रहा है, माथा दुखा रहा है तुम्हारी वजह से हमको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये जो दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है वह यही होगा, और जो ये ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। अब हमको ऑप्शन चाहिए, जल्दी बताइए। जीनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कौन होगा? आपके पास ऑप्शन है, बताइए। 1 2 3 4, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, बताइए जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इस बार तो मूर्खों सब तेज हो गया, देखिए। चलो,
ठीक है, जो लोग एक आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब यहां से हम लोग बदलने जा रहे हैं। बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जल्दी बताइए, ऑप्शन खुला हुआ है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का? अमित कुमार, ऐसे में या तो हम वहीं पर आके मारेंगे, नहीं तो मोबाइल में घुस के आके हम नाक फोड़ देंगे। तीन कैसे ऑप्शन होगा? पगला है साहब क्या रे लड़का? इसका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, हम नहीं ना लिखे हैं टेस्ट क्रॉस का बताइए या बैक क्रॉस का बताइए, तो टेस्ट क्रॉस जब बैक क्रॉस नहीं लिखा है तो काहे मारोगे? ये तीसरा नंबर जो अभी पढ़ा है वही आंसर पूछ देंगे, पगल पानी करता है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ, आप बताइएगा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आंसर क्या होगा? ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आंसर क्या होगा? सांप सूंघ गया, जल्दी में आंसर करोगे तो लोग? लगता है टैलेंटेड स्टूडेंट सा हो गया है। जो लोग ऑप्शन में एक दिए हैं वो सही है, बाकी सब लोग बेवकूफ के कैटेगरी में आ गए हैं। फिर मोनो हाइब्रिड का याद होगा कि 1:2:1 लिखे थे, और कहते थे कितना में टी प्रेजेंट है, तो 3:1 लिखते थे। तो मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, तो ये सही है। ठीक है, तो ये जो दिए हैं उनका आंसर सही है। अब बाकी देखा इसकी करके जो दिए हैं वो बेवकूफ के कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत है तुम लोग का, नहीं पढ़ते हो साफ साफ। ठीक है, नहीं मन करता, इच्छा नहीं करता पढ़ा, रखो रखो, हटा, जा 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 घर जा, लीव हो, जल्दी लीव हो जाओ, जल्दी जल्दी लीव हो जाओ, हटाओ, नहीं पढ़ेंगे, लीव हो, जल्दी लीव हो, नहीं पढ़ने वाले तो सब। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर कुछ क्वेश्चन का ट्रायल करेंगे। और पढ़िए, मन से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, दो को काम किसी भी हाल में नहीं भूलिए, एक तो पढ़ा हुआ चीज को रिवाइज करना नहीं छोड़िए, और दूसरा पेमेंट करना नहीं छोड़िए। ये दोनों काम करिएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। ठीक है, पिछला रिवाइज कीजिए, और जो दोनों नहीं कर रहा है वो बेवकूफ है। ठीक है, उसमें से पहला बेवकूफ जो है कौन होगा सोच लो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बैक क्रॉस के दो टाइप, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या किए गए कि जब हम लोग हाइब्रिड को कैपिटल वाले से क्रॉस करा देते हैं तो अब वो आउट क्रॉस हो जाता है। जब हम लोग हाइब्रिड को छोटे वाले से क्रॉस करते हैं, मतलब रिसेसिव वाले से क्रॉस करते हैं, तो वह क्रॉस हो जाता है, वह बैक क्रॉस हो जाता है, टेस्ट क्रॉस हो जाता है। और इस तरह से हम लोग दोनों टाइप के पढ़े, मोनो हाइब्रिड में भी देखे, डाई हाइब्रिड में देखे। इससे पहले क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखे थे। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, फोन करके टाइम ले लीजिए, और मैसेज करके, मैसेज मत कीजिए, फोन करके टाइम ले लीजिए, पूछ लीजिए फोन करके। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, अब मैसेज कर ले जा रहे हैं तो हम कथी करेंगे, मैसेज बहुत बर्डन करेंगे। चलिए लीव हो जाइए, एक एक करके लीव हो जाइए, और कल मिलिए। जितना जिनका जिनका पेमेंट बाकी है पिछला कई मंथों से जमा कर दीजिए, तो हम नहीं खुश रहेंगे तो आपको तो खुश नहीं रखेंगे। सर मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वीडियो आपका कर दीजिएगा। ठीक है, लुक
लोक्स माइक बंद करो, लोक्स लोक्स माइक बंद करो, बंद करो, छोड़ो, सब लीव हो जाए, सब लीव हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, क्लास खत्म हो गया, 96 को मैसेज ठोक दिया सब।